एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का आईपीओ आ चुका है। चलिए एनालाइज करते हैं इस आईपीओ को काफी सारे फैक्टर्स के ऊपर और फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या इस आईपीओ को आपको कंसिडर करना चाहिए या आप इसको पास कर सकते हो। मेरा नाम है सार्थक, आप देख रहे हो विद विजन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि जो प्राइस बैंडिंग है इस आईपीओ की वो रखी गई है, लोअर है 545 और हाईएस्ट है 574। फेस वैल्यू ₹1 पर ये मिल रहा है आपको। लॉट साइज की अगर हम बात करें तो 26 शेयर्स जो है वो आपको लेने पड़ेंगे और 14,924 जो है वो मिनिमम अमाउंट निकल कर आ रही है। रिवाइज्ड इशू की बात करें तो 9,812.91 करोड़ है, जिसमें 17.10 करोड़ शेयर्स जो है वो देने वाले हैं इस आईपीओ के द्वारा। ऑफर टाइप ये 100% ऑफर फॉर सेल है, यानी कि कोई भी फ्रेश इशू नहीं है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे उनके ही शेयर्स इधर बेचे जाने वाले हैं, तो अलग से कंपनी कोई भी फ्रेश शेयर्स जो है वो नहीं दे रही। बिडिंग की बात करें तो 14 जुलाई से 16 जुलाई तक है और लिस्टिंग जो है वो अबाउट 21 जुलाई तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट कैप की बात करूं तो 1,16,914 करोड़ का है, जिस भी हिसाब से अगर ये लिस्ट होता है तो आरएचपी में 20.37 करोड़ के शेयर जो है एट 11,692.91 करोड़ के कैप पे दिए गए थे, बट उन्होंने रिवाइज किए क्योंकि जो बचे हुए बीच के जो भी ऑलमोस्ट 3.2 करोड़ के आसपास के जो शेयर्स थे वो उन्होंने ऑलरेडी प्री आईपीओ के पहले ही किसी को बेच दिए और अभी रिवाइज्ड जो पब्लिक ऑफर फॉर सेल है वो 17.10 करोड़ शेयर्स की है और मार्केट कैप 9,812.91 करोड़ का है। इसमें से एसबीआई का पोर्शन 9.95 करोड़ शेयर्स का है और अमुंडी नाम की एक फॉरेन कंपनी है जो इनके साथ पार्टनरशिप में है, ओवरसीज वगैरह का जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसके लिए, तो उनके पास 7.1 करोड़ शेयर्स है और एसबीआई का 9.95 करोड़ शेयर्स है। तो दोनों मिलाकर इधर जो है वो अपने शेयर्स बेचने वाले हैं। रिवाइज्ड सेलर मिक्स भी आप इधर देख सकते हो, इनके कुछ लगभग 7.1 करोड़ है और इनके 9.9 करोड़ के आसपास है। नीचे अगर हम बात करें तो ऑफर साइज का रिडक्शन हुआ है। मैंने आपको बताया कि ओरिजिनली 20.3 करोड़ के आसपास ये शेयर्स देने वाले थे, अभी रिवाइज करने के बाद अराउंड 17 करोड़ के आसपास ये शेयर्स देने वाले हैं। अभी समझते हैं कि कौन सी कैटेगरीज के साथ जो है वो आप इस आईपीओ में एप्लीकेशन कर सकते हो। सबसे पहली है हमारी रेगुलर रिटेल कैटेगरी, जिसमें प्राइस बैंडिंग 545 से 574 की है और एप्लीकेशन रेंज है अप टू 2 लाख रुपीज। मिनिमम आपको पता ही है अराउंड 15,000 है। 26 का लॉट साइज है और इधर कोई भी इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर अप्लाई कर सकता है। अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हो तो आपको कुछ डिस्काउंट रेट पर ये आईपीओ जो है वो मिलेगा। 491 रुपीज से लेकर तो 520 के बीच में आप जो है वो प्राइस बैंडिंग देख सकते हो और अप टू 5 लाख रुपीज आपकी लिमिट है एप्लीकेशन की। इधर भी आपको 26 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे और आप एलिजिबल एसबीआई और एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के एम्प्लॉय होने चाहिए, तो आपको 54 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। एसबीआई या एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट ही होना चाहिए, बाकी कोई इंश्योरेंस वगैरह वाला अगर कोई लेग होगा तो उसमें आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। शेयर होल्डर की बात करें तो इसमें भी आपको 545 से लेकर तो 574 की प्राइस बैंडिंग जो है वो देखने के लिए मिलेगी और अप टू 2 लाख तक आप इधर एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर आपके पास एसबीआई बैंक का एक भी शेयर होगा तो आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो जाते हो और इसकी रिकॉर्ड डेट 8 जुलाई ही थी, तो अभी आप खरीद के करोगे तो वो नहीं होने वाला है। तो अगर आपके पास पहले से है तो ये आप इस कोटा के थ्रू कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते। एचएनआई कैटेगरी की प्राइस बैंडिंग भी सेम है, 2 लाख से लेकर तो 10 लाख तक आप अप्लाई कर सकते हो और एचएनआई बीएनआईआई कैटेगरी में अबाउट 10 लाख के ऊपर भी आप एप्लीकेशन कर सकते हो। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास एसबीआई लाइफ, एसबीआई कार्ड्स या एसबीआई म्यूचुअल फंड ऐसी कौन सी भी कंपनी का शेयर होगा तो उस वजह से आप शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। अब थोड़ा बिजनेस क्वालिटी और एयूएम यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के बारे में समझते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में वो समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले म्यूचुअल फंड का क्वार्टरली एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कितना है, तो 12.51 लाख करोड़ का है और इसमें एसआईएफ भी इंक्लूडेड है। म्यूचुअल फंड का मार्केट शेयर की बात करें तो 15.3% है इनके पास और पैसिव शेयर जिसमें ईटीएफ और इंडेक्स फंड्स आते हैं तो उसका अराउंड 28% का पैसिव शेयर है। एसबीआई के ब्रांचेस देख सकते हो 23,265 है, तो डिस्ट्रीब्यूशन का एक एडवांटेज इनको मिल जाता है। अगर आपको मिक्स देखना है, प्रोडक्ट मिक्स कैसा है, तो आप ये पाई डायग्राम में इधर से देख सकते हो कितना है। लगभग इक्विटी में है 5,320, फिक्स्ड इनकम और डेट हाइब्रिड्स की बात करें तो अराउंड 1700 करोड़ है। ईटीएफ एंड इंडेक्स फंड्स में 4000 करोड़ से भी ज्यादा है। फिर हम आर्बिट्राज की बात करें तो अराउंड 432 करोड़ है और लिक्विड एंड ओवरनाइट में अराउंड 960 करोड़ है और एसआईएफ्स में अराउंड 30 करोड़ के आसपास आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो
देखने के लिए मिलेगा। ये क्वार्टरली एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, ये ध्यान रखना। अभी जो डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स है इसमें क्या है, तो एसबीआई का डिस्ट्रीब्यूशन सपोर्ट करता है कस्टमर एक्विजिशन और B30 यानी कि जो भी नॉन मेट्रो लोकेशंस है, जो टॉप 30 सिटीज नहीं है हमारी इंडिया की, तो वहां पर भी उनका जो पेनेट्रेशन है वो काफी अच्छा है। अब जो एक्टिव इक्विटी स्कीम्स रहते हैं वहां पर जो फी यील्ड होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है कंपेयर टू हमारा पैसिव और इंडेक्स फंड्स वगैरह। और इनकी जो टॉप 5 स्कीम्स है उनमें इनका कॉन्सेंट्रेशन 42.57% का है। बट हमें ये भी कंसिडर करना चाहिए कि जो भी ये क्लाइंट का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट रहता है ये कंपनी रेवेन्यू या बैलेंस शीट में कभी रिफ्लेक्ट नहीं करता। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। FY26 में इनका रेवेन्यू रहा है 4389.49 करोड़ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। फाइनेंशियल ईयर 26 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा है 3067.38 करोड़, जिसमें 20.8% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। रेवेन्यू का CAGR देखें तो 27.7% है FY24 से FY26 में, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का CAGR आप देख सकते हो 21.6% है। अगर आपको प्रीवियस डेटा देखना है FY24 का तो वो आप स्क्रीन पर इधर देख सकते हो कि ग्राफ आपको ऊपर ही जाता हुआ दिख रहा है। FY26 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन था 61.65%, रिटर्न ऑन इक्विटी था 43.02%, तो कैपिटल एफिशिएंसी भी काफी अच्छी है। और अगर हम आगे बात करें वैल्यूएशन और पीयर कंपैरिजन की, तो फिलहाल जो पीई है एट मार्केट कैप वो 38.16 है, और पीयर मीडियन पीई जो है वो 41.71 के आसपास है। पीबी की बात करें तो वो 19.61 के आसपास है, और आप इधर पीयर कंपैरिजन क्लियरली देख सकते हो कि 38.16 है, और जो इनके पीयर्स है वो भी अराउंड इसी रेंज में समवेयर अराउंड दिख रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी अच्छा है, बट अगर मुझे आप पूछोगे तो मुझे पर्सनली आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी भी काफी इंप्रेसिव लगती है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। तो फिलहाल इसकी जो जीएमपी है यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 100 रुपीज ज्यादा चल रहा है, जो इसका प्राइस बैंडिंग का हाईएस्ट पॉइंट है वहां से। तो ऑलरेडी इसका जो जीएमपी का प्रीमियम है वो 17 से 18% के आसपास लग रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इसका जो लिस्टिंग है वो न्यूट्रल से लेकर तो पॉजिटिव की तरफ हो सकता है। कंपलसरी नहीं है, आने वाला टाइम ही हमें बताएगा, क्योंकि 16 तारीख को हमें समझेगा कि कितना है सब्सक्राइब हुआ है। और लॉन्ग टर्म में इसका जो सेटअप और वैल्यूएशन है वो टोटली डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा, क्योंकि ये जो सेगमेंट है वो जैसा मार्केट परफॉर्म करता है बहुत हद तक सिमिलरली उसी वे में परफॉर्म करता है। तो एनालिसिस मेरा आपके सामने है, अभी आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कंसिडर करना है या पास करना है। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसे ही कंटेंट के लिए। कोई डाउट या दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।